नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम बात करेंगे संत कबीर दास जी की, जो समझाते हैं कि भक्ति और कर्म एक साथ करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भक्ति करनी है तो सब काम छोड़ दो और भगवान में लीन हो जाओ। लेकिन संत कबीर दास जी कहते थे कि काम भी करो और भक्ति भी करो। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन काम में व्यस्त दिखे और कभी उसे पूजा पाठ करते ना देखा हो, तो क्या वो सच में भक्ति नहीं करता? आज इसी कहानी में कबीरदास जी ने ये गहरा रहस्य समझाया है। कबीरदास जी साधारण बुनकर थे। दिन भर चरखा चलाते थे और फिर धागा बुनते थे और उस धागे से कपड़ा तैयार करते थे। लेकिन उनके हर काम में भक्ति घुली होती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने कई दिनों तक कबीर जी को देखा। वो सोच में पड़ गया, ये कबीर जी तो हमेशा काम में ही लगे रहते हैं, मैंने तो इन्हें कभी भक्ति करते हुए देखा नहीं। तो क्या इन्हें भक्ति से प्रेम है भी या नहीं? और वो इसी सोच के साथ संत कबीर दास के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कबीर दास जी से पूछा कि कबीर दास जी, आप तो हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, आपको कभी मैंने भक्ति करते हुए नहीं देखा, तो आप भगवान की पूजा कब करते हैं? अब कबीर जी का जवाब कोई साधारण उत्तर तो हो नहीं सकता था। उसमें एक गहरी शिक्षा थी। कबीर जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं इसका जवाब तभी दूंगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। वो व्यक्ति मान गया, क्योंकि उसे उस प्रश्न का जवाब चाहिए था। संत कबीरदास और वो व्यक्ति चल पड़े और रास्ते में एक जगह रुक गए। उन्होंने देखा कि एक महिला सिर पर पानी से भरा मटका लिए जा रही थी, और ध्यान देने वाली बात ये थी कि महिला ने उस मटके को हाथ से नहीं पकड़ा हुआ था। वो गीत गुनगुनाते हुए जा रही थी और उसका ध्यान रास्ते पर भी था। संत कबीरदास जी ने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, इस महिला ने हाथ से मटका भी नहीं पकड़ा है, फिर भी एक बूंद भी पानी की नहीं छलक रही है और ना ही मटका गिर रहा है। इसी तरह से मेरा काम है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं काम भी करता हूँ और उसी समय मेरा ध्यान भगवान में भी लगा होता है। मुझे अलग से पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी हर सांस, मेरे हर काम में भक्ति ही है। सोचिए दोस्तों, कितनी सरल बात थी, लेकिन कबीर जी के इस बात में गहराई भी थी। कबीर जी ने दिखा दिया कि भक्ति और काम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि साथी हैं। कबीर जी ने समझाया कि अगर हम सोचें कि पहले हम सब काम छोड़ देते हैं और पूजा करते हैं, तो जीवन रुक जाएगा, और अगर सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो मन में अकेलापन और असंतुष्टि आ जाएगी। सच्चा मार्ग वही है जो काम करते हुए मन में हर समय भगवान का स्मरण करता रहे। यही असली साधना है। वो व्यक्ति समझ चुका था। उसने महसूस किया कि असली भक्ति वो नहीं जो काम से भागे, बल्कि असली भक्त तो वो है जो काम के बीच भी भक्ति करता रहे। दोस्तों, संत कबीरदास जी की इस कहानी से हमें गहरी शिक्षा मिलती है। पहली तो कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि अगर सिर्फ काम करें तो मन थक जाता है, और सिर्फ भक्ति करें तो जीवन की जिम्मेदारियां अधूरी रह जाती हैं। लेकिन जब हम काम और भक्ति को एक साथ करते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति के लिए कोई अलग समय या जगह बांधकर नहीं करनी चाहिए। भक्ति तो हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में और हमारे जीवन के हर काम में होनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर हम रोजमर्रा के कामों में भी भगवान का स्मरण करते रहें तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। तो दोस्तों, अगर आपको कबीरदास जी की ये शिक्षा पसंद आई है और इसे आप अपनों के बीच साझा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा जरूर करें, और भगवान का स्मरण भी रोज करें।
जय सिया राम।